हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। अ, मैंने ये जो पोस्टर है ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे लीड कोचिंग के डाला था। तो बहुत सारे नॉर्थ के बच्चों को कन्फ्यूजन होगी और वो मैसेज करने लगे क्या वो एलिजिबल हैं। कोई अगर बिहार का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, दिल्ली का बच्चा है, नॉर्थ साइड के यानी पंजाब का बच्चा है, स्लाइट का बच्चा है, तो उनको दिक्कत होने लगी उन डिप्लोमा के स्टूडेंट को। भाई ये तेलंगाना स्टेट डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया था। जीसीसी में हैदराबाद के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का कोई बच्चा है जिस जो स्टडी मटेरियल वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये मैंने बनाया था। ठीक है, उनके लिए मैंने ये उनको बताना चाह रहा था कि उनकी जो एग्जाम की डेट है वो निकल चुकी है ना। 22 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, 17 मई तक फॉर्म फिल करे जाएंगे, 1 जुलाई को पेपर होगा। 400 रुपये SC ST PH को फॉर्म फिल करने की फीस है, 800 रुपये जनरल कैटेगरी के बच्चों को फॉर्म फिल करने की फीस है। जो पेपर की डेट है वो 1 जुलाई को है। 1 जुलाई से पहले मतलब आपका तो वैसे मई तक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मई तक आपका, अगर, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में क्या ब्रांच वाइज पेपर होता है, तो उसके बारे में इसको मैं डिटेल में आज ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो जो नॉर्थ के स्टूडेंट है अगर सुनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो टोटली स्टेट ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बाकी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी IIIT हैदराबाद के ऊपर, तो उसमें मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी। वो लेटल एंट्री था लेकिन वो बीटेक के बच्चों के लिए था, इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट करा। दोस्तों क्षमा करना अपने बड़े भाई को। लिटिल एंट्री जो है वो डिप्लोमा की जब शुरू होगी, सबसे पहले वादा है आपके भाई का, सबसे पहले आपको बताऊंगा, और शुरू डेफिनेटली होगी। लेकिन दिक्कत इसकी नहीं है, दिक्कत है 4-5% बच्चे ही हैं डिप्लोमा के जो वो फीस जो थे वो फिल कर सकते थे, फीस भरने के लिए एप्लीकेबल थे। बाकी तो बच्चे फीस ही नहीं भर सकते यार, इतने ज्यादा फीस है ना। 16 लाख रुपए 4 साल के लगने वाले थे उसमें, ड्यूल डिग्री में। चलिए उसके बारे में बात ना करके अब मैं आता हूँ तेलंगाना स्टेट के बारे में। तेलंगाना स्टेट का जो ई सेट 2021 है वो JNTU हैदराबाद कंडक्ट करा रहा है। JNTU हैदराबाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमेशा अगर उसकी नेट रैंकिंग NITR नेशनल रैंकिंग की बात करूं तो भैया 2020 से 2016 में कभी भी उठा के देख लेना, वो टॉप 60 में आपको दिखाई दे देगी। टॉप 60 में, टॉप 70 में, टॉप 50 में भी कहीं ना कहीं वो कॉलेज रहता है। हैदरा मतलब उस साइड में मुझे दो ही कॉलेज ध्यान आते हैं, एक तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दूसरा JNTU। JNTU तो भैया JNTU 1972 में यूनिवर्सिटी बन गया था, UGC ने उसे ग्रांट दे दी, यूनिवर्सिटी बन गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले वो कॉलेज था, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज उसका नाम में अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 1968 में बना था वो, है ना। इसकी हिस्ट्री पे जाने का वो नहीं है, लेकिन मैं तेलंगाना स्टेट के बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर इस पेपर के बाद आपको उन दो कॉलेजेस में जाने का मौका मिल जाए, आपकी इतनी बढ़िया रैंक आ जाए, तो वाई नॉट, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में आप तेलंगाना स्टेट के किसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। सर अब तेलंगाना के बच्चों का ये डाउट रहेगा, तेलंगाना स्टेट के बच्चों का ये डाउट होगा कि सर हमें ये तो बता दीजिए पेपर पैटर्न क्या है। भाई बिल्कुल पेपर पैटर्न बता दूंगा। पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न वैसे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट दे रखा है। वैसे 100 नंबर का आपका, और 100 नंबर का आपका ब्रांच का, 100 नंबर बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस बोले तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ के आते हैं जी 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के आते हैं जी 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं जी 25 क्वेश्चन। केमिस्ट्री हमने पूरा यहाँ पे बालकों को बढ़िया से पढ़ाया। जो तेलंगाना स्टेट के बच्चे लीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई वहां पे क्या है कि 100 नंबर ब्रांच के लिए हैं और 100 नंबर बेसिक साइंस के इसके हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो ये तो हो जाएगा बड़े आराम से। जो ये 100 नंबर है इसमें हम 4 ब्रांचेस को इनवाइट कर रहे हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। कंप्यूटर भी इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ाने वाले वैसे जितने इसमें लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं कंप्यूटर वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि वो आके इसमें जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है और वो इसी से आगे बीटेक परस्यू करना चाहता है, और वो TSET मतलब तेलंगाना स्टेट का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है डिप्लोमा होल्डर के लिए और BSc होल्डर के लिए, तो वो डेफिनेटली जुड़ सकता है हमसे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर तेलंगाना स्टेट में
25,000 से ज्यादा, 25,000 से 30,000 रुपए, 30,000 के अराउंड स्टूडेंट इस पेपर के लिए, डिप्लोमा के इस पेपर के लिए बैठते हैं। उनमें से क्वालिफाई कितने होते हैं, क्या स्टेटस है, उसके ऊपर भी एक बार ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या अगर ध्यान करें तो, अगर आपको मैं मोटा मोटा बताना चाहूं तो भैया, 200 नंबर का आपका टोटल पेपर हुआ। 100 नंबर का आपका मैंने बोला मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम, ठीक है। और 100 नंबर का आपका ब्रांच से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर आएगा, कंप्यूटर से किया तो कंप्यूटर का आएगा, मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल का आएगा, है ना। तो वो भी अब मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ 25% है। 25% मार्क्स का मतलब है ओनली 50 नंबर। अगर आप 50 नंबर ले आते हैं 200 में से तो आप क्वालिफाइंग है। और एस सी एस टी के लिए तो वो भी नहीं है। अगर एस सी एस टी कैंडिडेट है तो कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, नो क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है भाई, तो भाई बिल्कुल इस फॉर्म को भरना चाहिए, है ना। एस सी एस टी के लिए फॉर्म भरने की जो एस सी एस टी प्लस पीएच फिजिकली हैंडीकैप को भरने के लिए 400 रुपए का फीस है, और जनरल कैटेगरी को भरने का 800 रुपए फीस है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊं तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा eset.tsch.ac.in। लेकिन अगर आपको वहां पे ऐड में कि मुंजाल सर से, तो ये दिख रहा था जवाहरलाल नेहरू टेक्निक, ये भाई एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट का एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है अभी इस बार, यहाँ पे लिख रखा है विल बी कंडक्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन फॉर एकेडमिक ईयर। जैसे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, आने वाले टाइम में वाईएमसी आगे आगे कंडक्ट कराने लग जाए, या आने वाले टाइम में डी क्रस्ट मुर्थल आने आके कराने लग जाए तो अलग बात है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन जो उनकी सोसाइटी बोलते हैं वहां, तो वो कंडक्ट कराती है। ऐसे तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कंडक्ट ना करा, उनके बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बढ़िया यूनिवर्सिटी है नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एनआईटी वरंगल से रिलेट करने लग जाओगे, एनआईटी वरंगल से, एनआईटी त्रिची से, तो आपकी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुरानी है, लेकिन आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी को, जेएनटीयू को आप एनआईटी से रिलेट नहीं कर पाओगे। एनआईटी फार फार बेटर है, और एनआईटी में डिप्लोमा वाले बच्चे डायरेक्ट सेकंड ईयर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। जो तेलंगाना स्टेट के बच्चे, जाके भैया पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जाके वो एनआईटी आईआईटी के हमने कुछ ऑडियो बना रखे हैं उनको देख लेना। ठीक है, उनमें कोई गलती नहीं है, कभी सोचो मैंने वीडियो के पहले में बोल दिया तो उनमें कोई गलती नहीं। अभी बात करता हूं मैं फटाफट से जाके, जो मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा था ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये आपको बता दिया मैंने। ये सेपरेट क्वेश्चन पेपर आएगा ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें भी कौन सी ब्रांच का कब होगा, 1 तारीख को तो होंगे, लेकिन उनमें भी टाइमिंग है कि 9 से 12 इन ब्रांचेस का होगा, उसके बाद 3 से 6 इन ब्रांचेस का होगा। नीचे बीएससी वालों के लिए दे रखा है 100 नंबर का मैथ आएगा उनमें, एनालिटिकल एबिलिटी आएगी 50 की, और कम्युनिकेशन इंग्लिश का आएगा 50 का। इसमें बीएससी में ये है, बीएससी मैथमेटिक्स वाले भी लिटिल ये इसके थ्रू डिप्लोमा जाके बीटेक डायरेक्ट सेकंड ईयर में कर सकते हैं। फार्मेसी के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, अभी उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दी, 400 रुपए का ये लास्ट डेट ये है। ठीक है, अब बात आती है सिलेबस की। ये सिलेबस वैसे आपको जो जीसीसी का टेलीग्राम ग्रुप है, लीड कोचिंग जीसीसी, यहाँ पे आपको डेफिनेटली सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये सिलेबस खुल गया। जैसे मैंने कंप्यूटर का खोला, मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का खोलना चाहता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का खुल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूँ कि जीसीसी में मैथ हो गया, जीसीसी में मैथ हो गया, तो ये जीसीसी में मैथ में हमने 50 नंबर में मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाया बच्चों को, टिग्नोमेट्री, आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आप, हाँ, इसमें हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमने नहीं पढ़ाया भाई, फोरियर सीरीज हमने नहीं पढ़ाया। टोटल 8 यूनिट है, 6 आपके यहाँ पे बड़े आराम से होंगे। फिजिक्स आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, केमिस्ट्री यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो ईडीसी हमने यहाँ पे पढ़ाया,
ठीक है, सर्किट थ्योरी हो रही है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अभी चल रहा है। हम यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे हम पीसीएम पे डेल्टा मॉड्यूलेशन पे हम, ठीक है, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर वगैरह हम नहीं पढ़ाने वाले यार, हाँ, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर 8085 को डेफिनेटली हमने बताया इसमें, यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन बताएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। तो 99% आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, या जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, या अगर जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, तो उनका बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, आपको ये वेबसाइट खोलनी है हमारी, यहाँ पे अल्फा ओल्ड अल्फा डॉट लीड कोचिंग डॉट कॉम, यहाँ पे जाके आप एडमिशन पे जाके आप एनरोल नाउ पे कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करो भाई, बता देंगे आपको। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल दे देंगे, आपको कोचिंग नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोचिंग चाहिए तो कोचिंग मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है जी। चौथा बैच हमारा, चौथे बैच में आपको जोड़ देंगे, अगर आप चाहते हो तो, है ना। नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है तेलंगाना स्टेट में, क्योंकि मतलब मैं सिर्फ 4 ब्रांचेस को ही इनवाइट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 ब्रांचेस का वेलकम कर रहा हूँ। मैं क्षमा चाह रहा हूँ सिविल ब्रांच वाले बच्चों को, क्योंकि सिविल हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे केमिकल नहीं पढ़ाते हैं डिटेल में। हम सिविल, केमिकल, मेटलर्जी और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पॉलीमर, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनका वहां पे पेपर अच्छे से आना है। तेलंगाना स्टेट की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, मुझे लग रहा है कि अगर यूपी और पंजाब, यूपी में जैसे एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो एनटीए डेफिनेटली इस चीज को देखेगा, एनटीए डेफिनेटली इस चीज को देखेगा कि भाई क्या मैटर है, ठीक है। ये वाली बात मैं ऑलरेडी देखो स्क्रीन पे आपको अगर इनकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट में दिखाऊं, क्योंकि देख लेते हैं यार, कोई गलती ना हो, है ना। तो यहाँ पे SC ST में 400 रुपये, और अदर में 800। और भैया 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ऑलरेडी बता दिया। लेट फीस के साथ आप 250 रुपये भर के आप 31 तारीख भाई भर सकते हैं। लेकिन लेट फीस अब ये सबके लिए लगेगी, ये नहीं है कि SC ST के लिए लेट फीस कम लगेगी, सबके लिए बराबर लगेगी मेरे दोस्तों। तो जो भी तेलंगाना स्टेट के माय डियर, और आंध्र प्रदेश से डिप्लोमा किया है, जिन्होंने जिन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट से डिप्लोमा किया है, वहां पे रह रहे हैं, तो वो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं। इसको भी मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं इनके इंफॉर्मेशन बुक में। ये देखिए नीचे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पेपर पैटर्न बता चुका हूं, पेपर की ड्यूरेशन बता चुका हूं कि भैया 9 से 3 होगा, और उनके सेंटर्स भी दिए हुए हैं, जर्नल ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टेस्ट डिटेल, ये सेंटर आगे रीजनल सेंटर, उसके बाद आपके पास यहाँ आ गया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अगर ये वीडियो, मेरे को लग रहा है नॉर्थ वाले बच्चे तो पहले ही छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अगर वो देख रहे हैं फिर भी, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है दे शुड बी इंडियन नेशनैलिटी, बहुत बढ़िया, ये तो हम भी हैं। दे शुड बिलोंग टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये हम नहीं है। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई लोकल नॉन लोकल स्टेटस रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन इन द आंध्र प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ द एडमिशन। They should have obtained a diploma in engineering and technology pharmacy from the state board of technical education of the Telangana state, Andhra Pradesh, or any other diploma recognized by the government of Telangana, Andhra Pradesh as equivalent there for admission into relevant BTech lateral entry courses। ठीक है जी, ये देख लेना भैया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे केमिकल ब्रांच के लिए कौन सी ब्रांच का डिप्लोमा एलिजिबल है, एलिजिबल कौन से बच्चे केमिकल ब्रांच के लिए पेपर भर सकते हैं, कौन से बच्चे सिविल ब्रांच के लिए पेपर भर सकते हैं, तो यहाँ लिख रखे हैं। केमिकल के लिए जो सिरमिक से डिप्लोमा किया, लेदर से, टेक्सटाइल से, केमिकल फॉर पेट्रोकेमिकल से, तो जो भी बच्चे इस ब्रांच से हैं वो इसमें आएंगे। सिविल वाले सिविल से, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर में ये, तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। एनटीए को भी ऐसे ही करना चाहिए कि उन्हें एक जर्नल पेपर बना देना चाहिए सबके लिए। देखो नॉर्थ में कितना गलत हो रहा है, हरियाणा वाले बालकों के लिए कितना गलत है यार, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ रही है, उनको इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी पड़ रही है। भाई हरियाणा गवर्नमेंट अगर सुन रही हो, वैसे तो मेरे को लगता है हमारा चैनल बहुत छोटा है, बहुत छोटा चैनल है, लेकिन देखो यार बालकों को दिक्कत कितनी होती है। तेलंगाना स्टेट ने क्या कर रखा है भैया, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए पर्टिकुलर पेपर होगा, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी यहाँ पे 2 तरह की रैंक बन जाएगी। 2 तरह की रैंक क्या बनेगी, एक तो भाई ओवरऑल रैंक बन जाएगी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, आपकी यहाँ पे 2 तरह की रैंक बन जाएगी। 2 तरह की रैंक में आपकी एक तो इंटीग्रेटेड रैंक होगी। रैंक सिस्टम कैसे होता है वहां पे, रैंक कैसे बनती है, आप मैं रैंक कैसे बनती है भाई, 2 तरह से रैंक बनती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ब्रांच वाइज,
ब्रांच वाइज और एक इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये भी मेंशन है इसमें। इंटीग्रेटेड रैंक अगर आप 1,000 से नीचे ले आओ सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ब्रांच वाइज में 100 से नीचे ले आओ आप रैंक। तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों को बता रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 100 से नीचे रैंक ले आते हो ना, तो आपको टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 99% चांस है। और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कुछ भी नहीं यार, आपको पीसीएम अपना बढ़िया करना है। पीसीएम बढ़िया करने के लिए जीसीसी ज्वाइन करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपनी ब्रांच के लिए ईसी है तो ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, 4 ब्रांच को मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, और उनको मटेरियल के लिए भी 4 ब्रांच का ही मटेरियल हम आपको आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे, मैं बार बार बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ उसको कि भैया ये नंबर है, इस पे आके आप बात करिए। हमें भी बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ, तेलंगाना स्टेट वाले बच्चे हमारी इस ऑनलाइन फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। जब तक नहीं था यार, अभी कोरोना ने कई चीजें सिखा दी हैं, तो वहां से हमने भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करी है। अभी चल रहा है वो भी प्रोसेस, धीरे 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 हम भी बढ़िया से आपके सामने ऑनलाइन और ज्यादा बढ़िया से आपको दिखने लगेगा। तो यही था, मेरे को लगता है कि मैंने कोई जल्दबाजी ना करते हुए आपको सारी डिटेल यहाँ पे बताई है। नॉर्थ वाले बच्चों को भी बताइए और तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों को भी बताइए। फिर भी तेलंगाना स्टेट के किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, पूछ लेना मेरे से। नहीं तो भाई ये नंबर बड़ा बढ़िया से, ये नंबर, ये लोग भी बात भी बहुत बढ़िया से करते हैं। अपने नॉर्थ वाले बंदों को ये भी सीखना चाहिए। ठीक है, यूजर गाइड और ये सब प्रॉपर बढ़िया है। मॉक टेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे, आप जाके अपने अपने भरिए और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नहीं तो आप भाई जीसीसी की ऐप डाउनलोड कर लो भाई, जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप, वहां पे आप ऑनलाइन पेपर अगर लेना चाहते हैं, ये जीसीसी की इंस्टीट्यूट की ऐप आपको दिख रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। और इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, अभी हमने शेड्यूल लॉन्च नहीं किया टेस्ट सीरीज का, जैसे करेंगे वो ले लो, स्टडी मटेरियल ले लो, ऑनलाइन कोचिंग ले लो, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर। और जाते जाते भैया तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगा, ठीक है, तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगा, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी यार, ये भी भाई इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। हाँ, मैं बात को बीच में छोड़ दिया, 1917, कमाल है यार, 4 फेज में ये यूनिवर्सिटी बनी है। ये तेलंगाना उस्मानिया और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी हैं। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 ईयर्स, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 100 साल से भी पुराना हो, तो ये है वो, है ना। तो बढ़िया है, नो डाउट। ठीक है, हैदराबाद में कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पीछे जो फोटो गया, यहाँ पे ये रहा, 1917 से 2017, मतलब अभी तो 2021 चल रहा है भैया। 100 ईयर से ऊपर हो गए इस इंस्टीट्यूट को, 4 फेज में डेवलप हुआ। इनकी अगर आप इनके अबाउट में हिस्ट्री में जाके देखेंगे, तो मैं देख रहा था आज सुबह, वैसे अभी मेरी घड़ी में टाइम हुआ है भाई साहब 6:30। ये वीडियो मेरे को लग रहा है 8, 8:30 तक मैं अपलोड कर दूंगा बस। और जाते जाते भैया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अगर कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना दोस्तों। ठीक है, आपका भाई यार थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाता है कई कई बार। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।